हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। इस सीरीज के अंदर टोटल हम 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो फर्स्ट क्लास है अपनी सुरक्षा स्वास्थ्य की, उसमें अपन टोटल 25 ऑब्जेक्ट है जो मोस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि आपके जैसे कि मान लो टेक्निकल हेल्पर या फिर एनवीएस, डीआरडीओ या दिल्ली मेट्रो या कोई सी भी आपकी टेक्निकल यानी कि कोई सी भी टेक्निकल आपकी एग्जाम हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो इन 150 क्वेश्चनों में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है, सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आज की क्लास में टोटल 25 मोस्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपने चैनल पर जो सीरीज चल रही है वो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें अपनी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसकी 500 क्वेश्चन जो सीरीज है, इसमें अपन जो है मोटर के क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी सिंगल फेज मोटर या फिर 3 फेज अपनी मोटर। इसी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इसमें अपनी जो फर्स्ट सीरीज हुई थी अपनी कंप्लीट, उसमें अपने 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया। और दोस्तों, ये अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, आप किसी भी वीडियो का जो क्लास चलती है आपकी कोई सी भी, उसका अगर पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। और एक बार फटाफट सभी दोस्तों को अपने जो क्लास का जो सेशन चल रहा है उसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास से जुड़ चुके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। तो आज की इस क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और एक बार सभी बता दीजिए कि आवाज वगैरह ठीक क्लियर आ रही है, बराबर आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके थंबनेल का निशान कर दीजिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्न आकृति में किस प्रकृति का सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है। यानी कि जो व्हाइट बोर्ड में जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये जो सिंबल है ये किस सुरक्षा संकेत का, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों, जो सुरक्षा संकेत होते हैं उनकी बात करें तो सुरक्षा संकेत अपने टोटल होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के सुरक्षा संकेत, उनमें निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक संकेत। तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार इन चारों सिंबल है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट सिंबल की बात करें हम तो ये है अपना निषेधात्मक सुरक्षा संकेत। ठीक है, इसके अगर आकार की बात करें, इसका आकार क्या होता है, वर्ताकार। यानी जैसा कि आप सिंबल में देख सकते हो, यहाँ इसका संकेत है कैसा है, राउंड गोले के समान। इसके चित्र का रंग, जो इसके अंदर जो सिंबल बना होगा उसके रंग की बात करें तो ये होता है ब्लैक यानी कि काला। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो धरातल का जो रंग होगा वो कैसा होगा, इसमें सफेद। यानी कि जो बैकग्राउंड का रंग होगा वो कैसा होगा, इसमें व्हाइट। ठीक है, इसके बाद बात करें इसी के अंदर जो इसकी क्रॉस पट्टी, ठीक है, ये जो आड़ी जो तिरछी आपको दिखाई दे रही है क्रॉस पट्टी, और ये जो इसका बॉर्डर है, इसकी हम बात करें इन दोनों की, क्रॉस पट्टी व बॉर्डर, इनके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, रेड। तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। सिर्फ क्रॉस पट्टी किस में होती है, निषेधात्मक संकेत। इसके अलावा कोई सा संकेत हो उसमें क्रॉस पट्टी नहीं होती है। तो निषेधात्मक संकेत की क्रॉस पट्टी किस रंग की होती है, लाल रंग की। वर्ताकार इसका आकार होता है, चित्र ब्लैक, धरातल व्हाइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की। तो नेक्स्ट सिंबल है सकारात्मक सुरक्षा संकेत। ठीक है, तो जो सकारात्मक सुरक्षा संकेत है, इसके अगर हम आकार की बात करें तो इसका आकार भी क्या होता है, वर्ताकार यानी कि सर्किल। ठीक है, इसके बाद बात करें चित्र, तो इसके अंदर जो चित्र जैसे कि दस्ताने, इसमें डायग्राम जो चित्र बना हुआ है किसका बना हुआ है, दस्ताने का। ठीक है, तो दस्ताने का जो सिंबल बना हुआ है ये किस रंग का है, इसमें सफेद व्हाइट कलर का। इसके बाद बात करें इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड किस कलर का होता है, इसमें इसका बैकग्राउंड होता है नीले कलर का यानी कि ब्लू कलर का। ठीक है, इसके बाद बात करें हम तीसरे नंबर पर अपने सचेतक सिंबल की, सुरक्षा संकेत। तो जो सचेतक होता है संकेत, इसका अगर आकार की बात करें, यानी कि इसका जो आकार होता है, ठीक है, आकार की बात करें तो आकार क्या होता है इसका, त्रिभुजाकार। यानी कि इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुज के समान, ट्रायंगल। ठीक है, बात करें अब इसके जो त्रिभुज के अंदर जो सिंबल बना होगा, जो सुरक्षा संकेत होगा वो किस रंग का होगा, काले रंग का। इसके अलावा बात करें इसका जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर भी किस रंग के होगा, इसका काला कलर का। ठीक है, इसका धरातल होगा येलो यानी कि पीले कलर का।
इसके बाद बात करें चौथे नंबर पर अपना जो सूचनात्मक संकेत है, इसकी बात करें तो सूचनात्मक संकेत यानी कि इंफॉर्मेशन। तो जो सूचनात्मक संकेत है इसके आकार की बात करें, इसका आकार क्या होता है? वर्गाकार। चित्र सफेद, धरातल हरा, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो किस कलर का रहेगा? हरे कलर का। दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है, जो चारों सिंबलों में दो सिंबल है, निषेधात्मक और सकारात्मक, इन दोनों का आकार तो क्या होगा? वर्ताकार। आपको क्या ध्यान रखना है? निषेधात्मक और सकारात्मक दोनों का आकार वर्ताकार, सचेतक का आकार त्रिभुज के समान और सूचनात्मक का आकार वर्गाकार। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी जो चार प्रकार के सूर्य संकेत है इनके बारे में बात। अब बात करते हैं अपने वापस फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो सूर्य संकेत यहाँ दर्शाया गया है वो कौन सा होगा? तो यहाँ दोस्तों देखो दिया हुआ क्या है, इसका बॉर्डर कैसा दिया हुआ है? इसमें लाल। ठीक है, और इसकी क्रॉस पट्टी भी किस रंग की है? लाल रंग की। और इसके अंदर जो सिंबल है वो किस रंग का है? काला। ठीक है, इसके बाद बात करें इसके धरातल की, बैकग्राउंड की, वो किस कलर का है? इसमें सफेद। तो कौन सा आ जाएगा राइट आंसर इसमें? ये किस प्रकार का होता है? निषेधात्मक संकेत का। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वेट बॉडी इज, यानी कि यहां आपको वेट बॉडी का क्या बताना है? रेजिस्टेंस। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वेट बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है? लगभग 1000 ओम, यानी कि 1 किलो ओम इसका क्या होता है? मानव शरीर की बॉडी का रेजिस्टेंस। मैं बात करूं शुष्क त्वचा, यानी कि जो शुष्क त्वचा होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका होता है लगभग 1 लाख से 6 लाख ओम तक क्या होता है उसका रेजिस्टेंस। देखो यहाँ ड्राई स्किन की कितना हो जाएगा? 1 लाख से 6 लाख ओम तक, और वेट स्किन का 1000 ओम। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर दे शून्य, ये नहीं होगा। ज्यादा, ये कब होगा? शुष्क अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है कम, लेस, तो ये क्या हो जाए इसका राइट आंसर। और कम भी कितना होगा? लगभग 1000 ओम तक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें हम कि कान से कान, कान से कान कितना होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कान से कान की बात करें तो ये होता है लगभग 100 ओम, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें पैर से हाथ। ठीक है, पैर से हाथ रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होता है लगभग 400 से 600 ओम। हाँ, या फिर बात की इसी में कह दूं मैं कि हाथ से हाथ, तो कितना? 400 ओम। और 400 600 लोगों के संदर्भ पैर से हाथ। ठीक है, तो ये हो गया अपने शरीर के क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी के बारे में। यानी कि आपको बताना है कि अगर वेट स्किन हो, यानी कि कहने मतलब गीली त्वचा, तो लगभग कितना रहेगा? 1000 ओम या 1 किलो ओम। अगर क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ जाए कि सामान्यतः किसी व्यक्ति की बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, तो क्या बताना आपको? 1000 ओम। या फिर किसी शरीर की बॉडी, जो मानव शरीर है उसकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 1000 ओम। यदि क्वेश्चन जीवित व्यक्ति की बात करें तो जीवित व्यक्ति में कितना होगा? 1000 ओम। अगर जीवित व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या होगा? उसकी त्वचा गीली होगी। और मरा हुआ व्यक्ति है, यानी कि मरकड़े मतलब सूखी हुई त्वचा है, सूखी हुई त्वचा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? 1 लाख से 6 लाख ओम तक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सामान्यतः स्वीकृत बात है कि अधिकतम धारा मूल्य पर शरीर के भीतर बहने वाली धारा से विद्युत प्रघात के कारण व्यक्ति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाती है। तो वह धारा का आपको मान बताना है। दोस्तों इसको सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यह है 0 मिली एम्पियर। ठीक है, यह है अपना 0 मिली एम्पियर। जो ये ग्राफ है किसमें है? मिली एम्पियर। और कहां तक? 500 मिली एम्पियर। चलो इसको 50 मिली एम्पियर तक देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ आपको कुछ रेखाएं नहीं दिखाई दे रही, तो उसका मतलब यहाँ क्या होगा? इसमें कुछ महसूस होगा हल्का हल्का। फिर इसमें जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो देखो जो रेखाएं है तिरछी, इनका मान बढ़ते जा रहा है। लास्ट में क्या हो गया? बिल्कुल ब्लैक। तो कहने मतलब यहाँ क्या हो गई? मृत्यु निश्चित। ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगी? व्यक्ति की मृत्यु। और यहाँ पर क्या होगा? इस स्थान पर ठीक है, स्टार्टिंग में बात करें 0 मिली एम्पियर से,
तो 0 मिली एम्पियर क्या होगा कि यहां तो सिर्फ पे महसूस होगा, लगभग 10 एम्पियर तक तो क्या होगा, महसूस, ठीक है। और या फिर क्या होगी, चुभन, ठीक है। इसके बाद यहां क्या होगा, अगर 10 एम्पियर से ऊपर पहुंच रहा है तो क्या होगा, दर्दनाक झटका, ठीक है। और जैसे 20 मिली एम्पियर तक धारा पहुंच जाती है, कहां तक, 20 मिली एम्पियर, तो वो क्या करेगी, हार्ट के अंदर सीधा अटैक, यानी कि हार्ट अटैक की स्थिति। तो इस स्थिति में क्या हो सकती है, हार्ट अटैक। तो कब, 20 मिली एम्पियर तक। और जब 20 मिली एम्पियर से ऊपर जा रही है, तो 20 मिली एम्पियर से जैसे वे ऊपर बढ़ती है तो उस स्थिति में मृत्यु के आसपास पहुंच जाता है। और लगभग 50 मिली एम्पियर, यानी कि 50 मिली एम्पियर तब धारा पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे मृत्यु क्या हो जाती है, उसकी निश्चित हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है कब, 50 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन देखते हैं ए 8 मिली एम्पियर, नहीं, यहाँ तो सिर्फ दर्दनाक झटका यानी झटका लगा महसूस होगा। 15 मिली एम्पियर इसमें खतरनाक झटका लगेगा, और 50 मिली एम्पियर में तो मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। और डी ऑप्शन में तो यहाँ तो वह क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही धारा से संबंधित है। तो देखो, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉक पर का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो अपना को ये ग्राफ है, ठीक है, यहां से है 0 मिली एम्पियर से लेकर ये ग्राफ है अपना 50 मिली एम्पियर तक, ठीक है। अब निचले स्तर का मतलब, कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि आपको ये वाला मान देखना है, निचले स्तर वाला। यहां तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको मान कौन सा देखना है, ये वाला, ये निचले स्तर। जैसे मान लो 0 एम्पियर से लेकर मान लो आपको मान देखना है 5 मिली एम्पियर तक का, तो इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर मान लो आप 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर देख रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि आपको कैन, देखो शुरुआत में तो कैन बी फेट, यहाँ सिर्फ क्या होगा, महसूस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब 5 मिली एम्पियर तो यहाँ क्या होगा, आपका दर्दनाक आपको झटका होगा, सिर्फ दर्द होगा यानी पेन होगा, महसूस होगा। तो निचले स्तर पर क्या होता है, महसूस होगा, या फिर वहां पर क्या होगी, जलन। तो ऑप्शन देखते हैं, तो वह अपना संतुलन खो देगा, ठीक है। बी, संपर्क के स्थान पर मामूली जलन होगी। इसके अलावा सी की बात, अपना हाउस खो देगा, त्वचा पर ज्यादा जलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। इसको आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हो, यहां पर कैन बी फेट पेनफुली, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों, यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप साथ के साथ कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो उसका साथ साथ आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। किसी प्रकार की अगर वॉइस वगैरह या फिर किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को चाहिए। यानी कि कोई मरीज है, उसे आप श्वसन प्रतिक्रिया दे रहे हो, ठीक है। जो अपनी कृत्रिम श्वास की जो विधि होती है, श्वसन ने जो मुंह से मुंह पर श्वसन प्रक्रिया, वो आप उससे दे रहे हो, लेकिन उससे व्यक्ति कोई जो मरीज है उसमें कोई प्रतिक्रिया, ठीक है, कोई हलचल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपको अगर क्या देखना है कि आसपास में हॉस्पिटल किधर है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, सर्वप्रथम चिकित्सा सहायता ढूंढना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। देखो, टूटी हुई अस्थियां यहाँ ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। तो इसका आप देखो, जब कुछ मूवमेंट नहीं करा तो हड्डियों से आपको देखे क्या करना है, तो ये नहीं होगा। शरीर को कम्बल से गर्म नहीं। नाड़ी और नेत्र की जांच ये आप कर सकते हो, बट इससे पहले आपको क्या करना है, तुरंत आपको तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी है। अगर उसकी नाड़ी नेत्र भी काम नहीं कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उससे पहले भी आप क्या देखना है, चिकित्सा सहायता ढूंढनी है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है, ठीक है। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह श्वास देना हो तो उपयुक्त विधि है। तो देखो, जब भी कोई महिला कारीगर हो और जिसकी मूर्छित व्यक्ति है, ठीक है, तो जब महिला कारीगर किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वास विधि, मुंह से मुंह श्वसन विधि दे रही हो, तो उस टाइम पे करना क्या होता है, तो उस टाइम पे देखो नियमों के अकॉर्डिंग क्या करना होता है कि रबर वाल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। किस वाल का, रबर वाल का प्रयोग। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। यदि ये ऑप्शन में ना हो,
नहीं हो। कहां पर? ये ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वच्छ रुमाल। आपका यदि रुमाल ऑप्शन में है तो आपको क्या करना है, रुमाल। और दोनों के अंदर से, दोनों ही ऑप्शन में, तो आपको फर्स्ट तो क्या करना है, रबर का वाल, और सेकंड क्या करना है आपको, स्वच्छ रुमाल। ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन देना, आंसर देना हो तो आप हमेशा ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन की सेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? यानी जो श्वसन विधि होती है, कृत्रिम श्वसन विधि एक सेफर विधि है, उसको 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं सेफर विधि के बारे में। सेफर विधि होती क्या है? ठीक है, हम बात करें सेफर विधि के बारे में। तो सेफर विधि क्या होती है? जब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति की जो पीठ, ठीक है, पीठ के बल क्या पड़े हुए हो उसके छाले, तो कौन सी विधि अपनाएंगे हम? सेफर विधि। यानी कि उस व्यक्ति के अगर पीठ के बल क्या पड़े हुए, छाले पड़े हुए, तो आपको अपनानी है सेफर विधि। और इस सेफर विधि में करना क्या होता है कि जो उसका कमर होती है, कमर के ऊपर से आपको पकड़ना होता है दोनों हाथों से, जो आपकी हथेलियां होती है, जिसके आपको अंगूठे को रखना होता है ऊपर, और इस तरह से मान लो बीच में आपको कमर, तो इस तरह से पकड़ना होता है दोनों तरफ से आपको, और फिर उसको पुश करना होता है। ठीक है। तो इस पुश करने का तरीका क्या होता है कि जो ये लगभग आपको 5 से 10 मिनट तक, यानी 5 से 10 बार करना होता है। ठीक है। तो इसमें होता है कि जब उसका जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े को आप पुश करोगे, यानी उसकी कमर से लेकर उसके यानी छाती तक, तो उसमें होगा क्या कि जो उसके फेफड़े दबेंगे, और दबने से क्या उसकी हवा बाहर निकलेगी। जैसे आप उनको छोड़ोगे तो हवा वापस उसके अंदर आएगी, तो इसमें क्या होगा, उसके फेफड़े फूलेंगे और उससे उसके अंदर हवा का यानी सांस की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, उसका हार्ट काम करने लग जाएगा। तो ये विधि कितनी बार करनी होती है? लगभग 5 से लेकर 10 बार। और कितने समय में? ये आपको 1 मिनट के अंदर करनी होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 5 से 10 टाइम। कौन सी विधि? सेफर विधि। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो। कहां छाले पड़े हुए हो? पीठ पर। जैसे कि अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें डिस्कशन किया था कि पीठ पर छाले पड़े हुए हो। ठीक है। तो निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि अपनाएंगे? तो आपको जैसे दोस्तों पता है कि पीठ के ऊपर छाले पड़े हुए हो, तो कौन सी विधि अपनाते हैं हम? सेफर विधि। ठीक है। तो पीठ के ऊपर छाले पड़े हुए, तो यहां से कौन सी विधि अपनाएंगे अपन? सेफर विधि। और यह विधि जो होती है लगभग 1 मिनट में, मैं बात करूं 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितनी बार करें? जो यहाँ पे प्रक्रिया कर रहे हो, प्रारंभिक अवस्था और द्वितीयक अवस्था, तो कितनी बार? लगभग ये होगी 5 से 10 टाइम, यानी 5 से 10 बार। और कितने समय में? 1 मिनट के समय में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेफर विधि। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण के खतरे को दर्शाता है? तो यहां पूछा गया कि जो चित्र है, यानी कि जो आपका सुरक्षा संकेत है, उसमें से विकिरण से खतरे, ठीक है, तो यहां आ रहा है खतरा, तो इसका मतलब चेतावनी सिंबल, चेतावनी सुरक्षा संकेत। और चेतावनी सुरक्षा संकेत की बात करें हम, तो इसका आकार कैसा होता है? ठीक है, आकार होता है इसका त्रिभुजाकार। ठीक है। और बैकग्राउंड इसका कैसा रहेगा? पीला। बट यहाँ पीला नहीं, यहाँ व्हाइट दिया हुआ सभी का, तो आपको देखना है कि आकार कैसा है? त्रिभुज है। तो आपको इसको आकार के अनुसार इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ देखो, ये है किसी जवल यानी फायर का, और ये हो गया आपके लेजर बीम का। ठीक है। और यहाँ बात करें तो ये किसका हो जाएगा? डेन, यानी कि विकिरण से खतरे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाया जाता है? देखो यहाँ किसके बल लिटाया गया है? पीठ के बल, यानी कि उसको बैक तरफ से लिटाया गया है। ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि ये कौन सी विधि होगी। दोस्तों जो कृत्रिम श्वसन की विधियां होती है, ये तो पढ़ी थी अपने इससे पहले, सेफर विधि। ठीक है। तो सेफर विधि में क्या था? उसको छाती के बल लिटा रहे थे, छाती के बल। ठीक है। और कब? जब उसकी पीठ पर क्या पड़े हुए हो? छाले पड़े हुए हो। ठीक है। पीठ पर उसके छाले पड़े हो, तो कौन सी?
सेफर विधि। अब यहां है अलग, यहां क्या हो रहा है, इसको पीठ के बल लेटाया जा रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, जो एक होती है अपनी सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि जब उसकी छाती के ऊपर क्या पड़े हुए हो, छाले, छाती पे क्या पड़े हो उसके छाले, कहने का मतलब घाव कहाँ हो, उसके छाती के। तो सिल्वेस्टर विधि में से लिटाया कहाँ जाएगा, पीठ के बल। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि देखो दोनों में नाम आ रहा है पीठ, यहां भी क्या नाम आ रहा है, पीठ। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जब पीठ के बल लिटाया जाए, किसके बल, पीठ के बल लिटाया जाए, तो कौन सी होगी, सिल्वेस्टर। और जब पीठ के ऊपर क्या पड़े हुए हो, छाले, किसके ऊपर छाले पड़े हुए हो, पीठ के ऊपर क्या पड़े हुए हो, छाले, तो कौन सी होगी, सेफर विधि। और छाती के ऊपर छाले पड़े हुए हो, किसके ऊपर छाले पड़े हुए हो, छाती के ऊपर छाले पड़े हुए, तो कौन सी होगी आपकी, सिल्वेस्टर। यानी आप एक कॉमन सेंस बात ध्यान रखना सीधी सी, कि एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी छाती के ऊपर क्या पड़ गए, घाव, किसके ऊपर पड़ गए, छाती के ऊपर घाव, तो लिटाएंगे किसके बल, उसको पीठ के बल, किसके बल लिटाएंगे, पीठ के बल। और जब पीठ के बल लिटा रहे हैं तो कौन सी विधि, सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, तो यहां राइट आंसर क्या रहेगा, अपना ए। इसके अलावा मैं बात करूं कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके क्या पीठ के ऊपर क्या पड़ गए हो, घाव, यानी जो छाले कहां पड़े हुए हैं, पीठ के ऊपर, ठीक है, तो उसको लिटाना है, यानी कि उसको सुलाएंगे, तो किसके ऊपर लिटाएंगे उसको, छाती के बल, किसके बल, छाती के बल, यानी कि मुंह को कहा नीचे रखेंगे। जब छाती के बल लिटाना है तो कौन सी विधि रहेगी अपनी, सेफर विधि। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जैसे कि आप डायग्राम दे सकते हो, हथौड़ा, और हथौड़े को कहते हैं हैमर। अगला क्वेश्चन अपना हैमर से रिलेटिव है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हथौड़े को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ हैमर के बारे में। तो हैमर जो होता है, सामान्य अगर विद्युत कार की बात करें, ठीक है, विद्युत कार, तो एक सामान्य जो विद्युत कार होता है, इसके लिए अगर हथौड़े के वजन की बात करूं, तो इसका जो सामान्य वजन रहता है वो कितना रहता है, लगभग 250 ग्राम का। ठीक है, कितने ग्राम का, 250 ग्राम का। और इसका जो हथौड़े का जो हैंडल होता है, सामान्य किसका बना होता है, लकड़ी का। ठीक है, और ये किसका जो है, इसका हथौड़ा होता है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील, यानी कि एमएस का। इसके अलावा बात करूं कि हथौड़ी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि हथौड़े को पकड़ने का सही तरीका क्या होता है, तो इसको पकड़ने का जो सही तरीका होता है, इसका जो हैंडल होता है, हैंडल कहां से पकड़ना है आपको, अंत से, ना कि हथौड़ों के पास से। रीजन क्या होता है कि जब भी मान लो कि ये तो हथौड़ा है और इस हथौड़े को आप एंड से पकड़ रहे हो, तो आप किसी जॉब के ऊपर चोट मार रहे हो, तो क्या आप तीव्र गति से चोट मार सकते हो। जबकि यदि मान लो आप उसे बीच में से पकड़ रहे हो, तो क्या उसके आप तेज चोट नहीं मार सकते, क्योंकि जितना आप क्षेत्रफल लीजिए, उसकी लंबाई अधिक रहोगी, उतना ही आप उसका यानी कि क्षेत्र अधिक घेर सकते हो और चोट अधिक मार सकते हो, यानी कि फोर्स अधिक पड़ेगा उस टाइम पे। तो कहां से पकड़ना आपको, अंत से। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना ए ऑप्शन, हैंडल के अंत में से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कृत्रिम श्वसन क्रिया का सरलतम विधि है। यानी दोस्तों जो कृत्रिम श्वसन की जो विधियां होती है, उनमें सबसे सरलतम विधि कौन सी होती है, तो सबसे सरलतम विधि होती है मुंह से मुंह श्वास देना। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, तो सबसे विधि कौन सी होती है, मुंह से मुंह श्वास देना। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेफर विधि, तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात किया सिल्वेस्टर और सेफर विधि के बारे में, तो सेफर विधि, ठीक है, सेफर विधि कब, जब पीठ के ऊपर क्या पड़े हुए हो, उसके छाले, छाले का मतलब कि उसके कोई घाव वगैरह। और सिल्वेस्टर विधि कब, जब उसकी छाती के ऊपर क्या पड़े हुए हो, उसके छाले। तो आपको बात दोनों में क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं इसको सुलाने की, तो इसमें तो किसके बल, जब छाती पर क्या पड़े हुए हो, छाले, तो किसके बल से लाएंगे इसको, पीठ के बल। और इसकी पीठ पे क्या पड़े हुए हैं, छाले, तो किसके बल से लाएंगे इसको, छाती के बल। और मुंह से मुंह श्वसन विधि, सामान्य जो सबसे सरलतम विधि। और मुंह से विधि जो होती है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या होती है, ठीक है, किसमें, मुंह से मुंह विधि के अंदर, कि उसके सबसे पहले तो क्या करना होता है, मुंह है, जो मरीज व्यक्ति है उसके मुंह को क्या करना होता है इसमें, साफ। ठीक है, और इसके बाद क्या करना होता है, दोनों जो मरीज व्यक्ति और जो कृत्रिम श्वसन दे रहा है, जो दोनों के मध्य, दोनों के मुंहों के मध्य आपको क्या रखना है, कपड़ा।
और कपड़ा ये नहीं है कि कठोरा आपने ले लिया, महीन कपड़ा, या फिर कोई साफ आपके पास रुमाल है, साफ रुमाल आपको काम में लेना है। और ध्यान क्या रखना है कि मुंह को क्या करना है, साफ। अब मुंह को साफ करते समय जैसे कि मान लो कि जो दंपति की जो मुंह है उसके अंदर जैसे नकली दांत लगे हुए हैं तो उनको आपको बाहर निकालना है। यदि वो तंबाकू वगैरह खा रखा हो तो वो आपको क्या निकालना है, उसके मुंह से बाहर निकालने, और उसके बाद आपको ये विधि अपनानी है, मुंह से मुंह शोषण विधि। ठीक है, और ये विधि कौन सी होती है, सबसे सरलतम विधि। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि आपातकालीन इमरजेंसी का प्रकार नहीं है। तो देखो, आग पकड़ना एक इमरजेंसी हो सकता है, पावर फेलियर ये भी हो सकता है, सिस्टम फेलियर ये भी हो सकता है, जबकि जो कारीगर विफलता ये क्या होगा, स्वयं की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कारीगर विफलता। ठीक है, यानी कि जो कारीगर विफलता ये कब होगा, स्वयं की वजह से। और स्वयं किसकी वजह से, जो कारीगर होगा, जो काम करने वाला है। ठीक है, काम करने वाला, और कारीगर यानी कि जिस चीज के ऊपर वो स्पेशलिटी को काम करने वाला। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, झटके लगे, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगे हो तो उसे निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ चाय, पानी और कॉफी। ठीक है, तो निम्न में से आपको क्या नहीं पिलाना चाहिए, कब, जब व्यक्ति को क्या लग गया हो, विद्युत का झटका, विद्युत का झटका लगा हुआ, तो आपको ये सब चीजें उसे नहीं पिलानी है। ठीक है, तो इनमें से ये सभी, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्राथमिक उपचार बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। ठीक है, विच ट्यूब वाउंड हेलिंग द स्केप्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्राथमिक उपचार बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर जो घाव भरने की जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब कौन सी प्रकार, कौन सी होती है, जो ट्यूब होती है उस ट्यूब का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो ट्यूब कौन सी होती है, तो वो होती है बीटाडीन। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ दोस्तों आपको 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके माध्यम से आपको सूर्य संकेत का नाम बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ है, जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ दिया गया है इसमें डेंजर यानी कि खतरा। ठीक है, और खतरा का मतलब चेतावनी संकेत। और चेतावनी संकेत की बात करें, इसके सबसे पहले बात करें आकार, तो इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार क्या रहेगा इसका आकार। और अगर हम आकार के अलावा बात करें, इसमें रंग किसका, बैकग्राउंड का, तो वो कैसा रहेगा इसमें, पीला। और यदि इसके अलावा चित्र के रंग की बात करें तो कैसा रहेगा इसमें, काला। लेकिन यहाँ देखो चित्र का रंग क्या दिया हुआ इसमें, लाल, यहाँ भी लाल है, और यहाँ, और बैकग्राउंड कैसा हो, व्हाइट। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि खतरे का सिंबल कौन सा होगा। ठीक है, तो खतरे का सिंबल तो त्रिभुज तो इसमें है ही, और देखो यहाँ इसमें अगर खतरा मान लो क्रॉस लगा देते हैं किसी चीज के तो एक तरह से खतरा बन जाता है। तो यहाँ क्रॉस किस में, बी ऑप्शन में, और ये किसका हो जाएगा इसका राइट आंसर। और खतरे में क्या रहेगा इसमें, टॉक्सिक हैजार्ड, यानी कि जहर का खतरा, और जहर भी कौन सा, खतरनाक। तो टॉक्सिक हैजार्ड अपना इसका क्या हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन रूप है। तो यहाँ आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो सुरक्षा संकेत है, सूचनात्मक जो संकेत है, सूचनात्मक संकेत के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो बात करें सूचनात्मक संकेत की, तो इसके अगर सिंबल की बात करें, जो इसका जो संकेत का रंग होता है उसकी बात करें तो कैसा रहेगा, सफेद। ठीक है, बैकग्राउंड की बात करें तो कैसा रहेगा इसमें, हरा। और आकृति की बात करें तो कैसा रहेगा इसमें, वर्गाकार। ठीक है, तो यहां देखते हैं तो ए ऑप्शन, इनकी पृष्ठभूमि नीली नहीं होती है, कैसी होती है, हरी। तो इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, नहीं, वर्गाकार होती है। इनकी पृष्ठभूमि हरी, जी हाँ होती है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार, नहीं, वर्गाकार। तो सी ऑप्शन क्या हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेली सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। तेली सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। तो हम बात करेंगे, मान लो कोई जॉब है, किसी जॉब पे हम कार्य कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे कि लोहे की हो किसी भी की, तो वो तेगली है, चिकनी है, उस पर ऑयल ग्रीस वगैरह लगा हुआ हो, तो वहां आपको क्या करना है? तो ए ऑप्शन लकड़ी का बुरादा, पानी, रुई या रेत। ठीक है, रेत आपको लगानी नहीं है, तो वहां क्या काम लोगे आप? लकड़ी का बुरादा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो वहां आपको क्या यूज लेना है? लकड़ी का बुरादा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। और दोस्तों, अभी तक आप अपने चैनल पर नए बने हुए हो, ठीक है, और जो लाइव चल रहे हैं, प्लीज सभी से निवेदन है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही जो पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको दिक्कत हो, आवाज वगैरह जो भी आपको बराबर आ रही हो, तो आप बता सकते हो कि ठीक है जो भी है। और किसी प्रकार की जो भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। देखो यहाँ बताया गया है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि कोई व्यक्ति है, वो मूर्छित पड़ा हुआ किससे? ये मान लो कोई विद्युत तार है, जैसे इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन है, इसे चिपक गया है, तो इसको दूर करना है इससे। तो आपको क्या करना है? जैसे क्या इसके हाथ में देखो क्या है, एक लकड़ी, ठीक है, और नीचे इसने क्या कर रखा है? इंस्ट्रूमेंट, और साथ में शूज भी पहन रखे हैं। तो सबसे पहले तो विद्युत, अगर व्यक्ति इसको संपर्क में आता है, तो आपको क्या करना है? मेन स्विच, जिसका मेन स्विच हो वो क्या करना है आपको? ऑफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? मेन स्विच ऑफ, अगर पास में हो, या फिर मान लो आपके पास एक लकड़ी या फिर दस्ताने, ठीक है, इनसे आप क्या करोगे? जो वायर है इसको क्या करोगे? दूर। ये नहीं है कि आप उसके हाथ से हाथ पकड़ के उसे खींच रहे हो, तो ऐसा करने से क्योंकि आपको क्या लग जाएगा? शॉक, यानी कि आपके अंदर से जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो होने लग जाएगा। तो किसी सूखी लकड़ी या फिर रबर दस्ताने वगैरह से पहनकर उसे क्या करोगे? आप उससे दूर करना, उसे पृथक करना है, ठीक है, उसे अलग करना है। और इस विद्युत, जब इसको आपको एक बात और ध्यान रखनी, जब भी अगर आप नंगे पाओ, तो आपको या तो सेफ्टी शूज पहने हुए होने चाहिए, या फिर आपको किसी प्रकार के शूज, या फिर आपके नीचे कोई भी कुचालक पदार्थ, ठीक है, जो धारा का चालक न हो, वो आपको रखना है। और कुचालक पदार्थ के माध्यम से भी आपको वायर को दूर करना है। तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखो, तो उसके हाथ में पकड़कर नहीं, गीली लकड़ी द्वारा नहीं, लोहे की रोड्स नहीं, तो रबर एवं दस्ताने या सूखी लकड़ी के माध्यम से। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है यहाँ पर, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए? देखो यहाँ पूछा गया कि जो सेफ्टी जो सिंबल आपके जो सुरक्षा संकेत है, उनमें आपको दर्शाता है कि अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो सुरक्षा संकेत में है उनमें आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले बात करें निषेध चिन्ह, ये आपको मना करता है, किसी काम को करने से मना। अनिवार्य की बात करें, ये किसी काम को करने की सलाह देता है। ठीक है, चेतावनी आपको सूचना देता है, यानी कि चेतावनी देता है, सचेत करता है। ठीक है, इसके बाद सूचना चिन्ह, तो ये क्या करता है? आपको इंफॉर्मेशन, सूचना देना। ठीक है, तो यहां पूछा अवश्य किया जाना चाहिए, तो करने का काम कौन बता रहा है? अनिवार्य सिंबल, यानी कंपल्सरी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। जैसा कि आप डायग्राम में दे सकते हो, सेफ्टी शूज है और यहाँ आई प्रोडक्ट, हेलमेट वगैरह। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ आपको कथन 1 व कथन 2 के अनुसार आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कथन 1 की बात करूं, चेतावनी संकेत में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। तो सबसे पहले बात करूं चेतावनी संकेत की। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किस में? त्रिभुजाकार। तो चेतावनी किस में होता है? त्रिभुजाकार। ठीक है, इसके बॉर्डर का रंग बात करें, जो इसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर का जो रंग होगा वो कैसा होगा? इसमें काला। ठीक है, इसके अलावा बात करें बैकग्राउंड किस कलर का होगा? इसमें पीले कलर का। और चित्र का रंग किस कलर का होगा? इसमें काले कलर का। तो यहां चेतावनी संकेत की हरी पृष्ठभूमि होती है, तो ये तो इसमें नहीं होगा, तो कथन स्पष्ट सही नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद बात करें निषेधात्मक संकेत में पृष्ठभूमि सफेद प्रयुक्त की जाती है। तो अगले अगर सिंबल की बात करें निषेधात्मक, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो, रंग जो इसका बॉर्डर है और इसकी जो क्रॉस पट्टी है, इन दोनों का रंग कैसा है? इसमें लाल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो इसमें संकेत है उसके रंग की बात करें, वो कैसा है? इसमें
काला। बैकग्राउंड की बात करें तो वो कैसा है इसमें, सफेद। तो कौन सा है, ये तो हो गया अपना निषेधात्मक, और ये हो गया अपना चेतावनी सिंबल। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग कौन सा होगा अपना कथन नंबर सेकंड सही होगा। तो देखो कथन नंबर फर्स्ट गलत हो जाए, कथन नंबर सेकंड सही है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे गलत, तो बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको जो चारों प्रकार जो सुरोगत संकेत है उनका ज्ञान होना चाहिए, और इन सुरोगत संकेतों के बारे में सर्वप्रथम हमने जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी उनमें इसमें डिस्कशन किया था। जो फर्स्ट क्लास यानी करने का मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर अपन इनके बारे में डिस्कशन किया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। मान लो कोई पीड़ित है और उसके अधिक खून बह रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या कदम उठाना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो सबसे पहले पीड़ित को क्या करना है, जहां से खून बह रहा हो उसकी क्या करनी चाहिए, आपको ड्रेसिंग करनी है। जहां खून बह रहा हो वहां क्या करनी है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, यानी कहने का मतलब घाव पर ड्रेसिंग करनी है। तो ए ऑप्शन पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना, नहीं, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना, दोनों ऑप्शन ये तो सेम कॉपी हो गए। ठीक है, बात करें सी की, दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, डी ऑप्शन है घाव पर ड्रेसिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली जो क्लास है आप इसकी जो अपनी सेफ्टी एंड हेल्थ की जो सीरीज है इसमें हम टोटल 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे, और डैश नॉम से आज की जो फर्स्ट क्लास थी अपनी इसमें अपन ने 25 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया है। इसके बाद बाकी जो क्लास है उसमें डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले, और अधिक से अधिक अपने जो चैनल का जो लिंक है, जो अपना जो सेशन चल रहा था इसका लिंक अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।